जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन जो सरकार लागू कर रहा है उसकी लैंग्वेज गलत है, बोलने की तरीका गलत है, पब्लिक को समझाने की तरीका गलत है। समझिए कि नहीं, उनकी लैंग्वेज से भेदभाव निकलता है। ऐसा नहीं है कि मुसलमान है तो इसका विरोध करेगा, नहीं। आज के डेट में आप उठा करके देख लीजिए, 2-3 से आपको कहीं ज़्यादा नहीं मिलेगा। आज 8 साल हो गया, क्या पहले हिंदू मुसलमान नहीं थे? पहले सुख चैन से नहीं रहते थे। झगड़ा होना तो अलग चीज़ है, वो तो किसी का भी राज में होगा। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी को क्या कहेंगे आप? हमेशा जो है साला ओवैसी तो वैसी की बात मत कीजिए, मैं किसी का भी बात नहीं कर रहा हूँ। सारे अपने हैं। जिस तरह से देखो सड़क से संसद तक की बात होती है और कोई तरक्की की बात नहीं करता। ये भाई बिन मस्करी कर रहे हैं, ये कई लोग मस्करी कर रहे हैं। हमारे देश में जनसंख्या का बहुत बड़ा जो है असंतुलन बढ़ रहा है और जनसंख्या इस तरह से बेताज, हमारे पास संसाधन कम है। सबसे बड़ी बात यह है, समझदारी में किस में है, क्या होना चाहिए? देखिए, जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन जो सरकार लागू कर रहा है उसकी लैंग्वेज गलत है, बोलने की तरीका गलत है, पब्लिक को समझाने की तरीका गलत है। समझिए कि नहीं, उनकी लैंग्वेज से भेदभाव निकलता है। ऐसा नहीं है कि मुसलमान है तो इसका विरोध करेगा, नहीं। आज के डेट में आप उठा करके देख लीजिए, 2-3 से आपको कहीं ज़्यादा नहीं मिलेगा, कहीं भी। आज 20 साल के बाद की बात हम कर रहे हैं, समझना। 20 साल के अंदर का आप इतिहास उठा कर आप देख लीजिएगा, आपको 2-3 से ज़्यादा कहीं संख्या नहीं मिलेगा। समझ, हर कोई चाहता है कि हम सुख चैन का नींद लें, बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, सब कुछ है। इसलिए कि हर किसी का कमाई दिनों दिन कमते जा रहा है, महंगाई बढ़ते जा रहा है, हर कोई की सोच यही है, ऐसा नहीं है। लेकिन लागू करने वाले सरकार का जो मेंटलिटी है वो गंदा है, उनकी सोच गंदा है, उनकी बोलने का समझाने का तरीका गंदा है। उनका ये कहना है कि भाई देखो, जिस तरह से हमारे पास संसाधन कम है और कुछ लोग जो है, देखो सुनो, सबसे बड़ी बात क्या है, सुनिए, सुन लीजिए। योगी जी यूपी में लागू हो रहा है, हम इसका स्वागत करते हैं। पूरे देश में दिल से देश में होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। समझिए कि नहीं, एकदम होना चाहिए। लेकिन ये लैंग्वेज इस्तेमाल करना कि आने वाला दिन में ये इतना बढ़ जाएगा, ये इतना, पहले सुनिएगा, ये इतना, ये किसको कह रहे हैं? ये इतना अगर बढ़ जाएगा तो नुकसान होगा, ऐसा नहीं है। सुनिए, मैं बताऊं आपको, जैसे इंडोनेशिया बना देंगे हम, इस बात का डर लग गया है। समझिए, इंडोनेशिया, अच्छा ये बात है। सिर्फ माने की सोच, यही बात है। मैं भेदभाव की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हमारे भाई बंधु सब कोई हैं, हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, लेकिन हम भेदभाव की बात नहीं कर रहे हैं। समझिए कि हम इसका आप सुनिए, लेकिन क्या चीज है कि समझाने का पब्लिक का, जैसे कि हिंदू भाई हैं, उनको समझाने का तरीका अलग है। समझिए कि नहीं, हर बात में। आज 8 साल हो गया, क्या पहले हिंदू मुसलमान नहीं थे? पहले सुख चैन से नहीं रहते थे। झगड़ा होना तो अलग चीज है, वो तो किसी का भी राज में होगा। अगर आपको हमको मारना होगा तो हम आपको मारेंगे ही, सरकार नहीं रोक सकता है, प्रशासन नहीं रोक सकता है। हर कोई जानता है कि मर्डर का अंजाम फांसी है। क्यों होता है? फिर भी मर्डर हो रहा है, फिर भी लोग काट रहे हैं। ऐसा नहीं कि सब मुसलमान हिंदू को काट रहा है, हिंदू भी हिंदू को काट रहे हैं, ऐसा नहीं है। सुनिए, यही बात चाहे, लेकिन सरकार का देखिए, ये सनातन होते आया है कि सरकार में रहने के लिए आपस में लड़ाओ अपने सरकार। अगर हम और भाई अगर दोनों लड़ जाते हैं, वो बीजेपी से हैं, हम फलाना पार्टी से, हम लोग दोनों अगर लड़ जाते हैं तो मरेंगे हम ही लोग दोनों, जेल जाएंगे हम ही लोग दोनों, पैसा खर्च होगा हम ही लोग दोनों का। इस साले कोई सांसद और कोई विधायक और किसी का पैसा नहीं खर्च होगा, कोई साले देखने के लिए नहीं आते हैं कहीं भी। पूरे हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे किसी भी पार्टी का लीडर है, लेकिन सुनिए, लाश पर ही राजनीतिक सुनिए। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी को क्या कहेंगे आप? हमेशा जो है, साला ओवैसी तो वैसी की बात मत कीजिए, मैं किसी का भी बात नहीं कर रहा हूँ। सारे अपने हैं।
उनको एक आदमी चाकू लेके या पिस्टल लेके दौड़ाया तो उनको माने कि एसीजी का गार्ड मिल गया। हम और आप लड़ लिया, कौन गार्ड देने वाला बहिंचोद है? कोई सरकार पूरे हिंदुस्तान में है, चाहे वो बीजेपी का हो। आज हमारे हिंदू भाई को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आने वाला दिन में इनको भी समझ में आएगा कि क्या होने वाला है इस देश को। कैसे क्या बेरोजगारी का नाम नहीं है, कोई मीडिया नहीं बता सकता है कि बेरोजगारी के बारे में। सिर्फ ले दे करके हिंदू मुसलमान, ले दे करके हिंदू मुसलमान। देखिए सुनिए, आज पहले सुनिए, 4 आतंकवादी पकड़ाया, उसमें 2 हिंदू है 2 मुसलमान है। क्या हिंदू में आतंकवाद नहीं है? सब में है। कानून बनना चाहिए ना, कानून है ना, कानून देखिए, करने वाला होगा, 1 करोड़ आप कानून बना दीजिएगा, करने वाला उस साले करेंगे ही। जब तक हमारा और आपका मेंटलिटी सही नहीं होगा, हमारा और आपका सोच सही नहीं होगा, लेकिन उस मेंटेलिटी को कौन बदले? देखो, जिसको तो सब सही रहेगा। हम अपने आप में, हम संसद में भेजते हैं अपने को चुने हुए लोगों को भेज करके सांसद बना कर भेजते हैं। उनकी आपकी जैसे समझदारी वाली बातें ने शफीकुर रहमान कर रहे हैं कि ऊपर वाले की देने, बढ़ाते जाओ, कोई बात नहीं, सब ऊपर वाला देने वाला है, खाना रोटी सब जो है ऊपर वाला है। आदमी के बस ये नहीं है, ये पॉपुलेशन। इंसान किसी को नहीं देता, सब ऊपर वाला के भरोसे रहता है। पैदा भी ऊपर वाला ही किया है, उसका रिस्क भी ऊपर वाला देता है, रोजी रोटी भी ऊपर ही वाला देता है। उनकी मर्जी से कुछ नहीं होता है। जरा सा कोरोना आया, करोड़ों आदमी मर गया। लेकिन पॉपुलेशन की बड़ी समस्या, विकट समस्या ना। अगर ऊपर वाले पे छोड़ेंगे तो करता हूँ, मैं तो बोल दिया कि मैं इसका ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था, इतने लोग बड़े थे, ऑक्सीजन नहीं था। कोरोना जब आया ऑक्सीजन नहीं था, संसाधनों की कमी हो गई थी, पानी की कमी हो गई। लेकिन हम ऊपर वाले पे दोष नहीं दे सकते हैं हर जगह। ऊपर वाले को क्यों? आप भी वही बात करें, समझदारी वाली बात करें, आप वही बात करें, शफीकुर रहमान वाली बात कर रहे हैं। कानून बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? अच्छा, कानून का पालन करेंगे, कानून बनना, हर कोई करना चाहता। जनसंख्या नियंत्रण पे कानून बनना चाहिए। अब आप समझदारी वाली बात करें, जनसंख्या नियंत्रण पे क्या कानून बनना चाहिए? अगर बनाते हैं तभी सही है, नहीं बनाते हैं तो भी सही है। लेकिन हम आम जनता को, हम भी इस चीज को अपील करेंगे कि आप उतना ही सीमित परिवार रखिए जो आप बच्चों को हर तरह से पढ़ा लिखा सकते हैं। जनसंख्या नियंत्रण पे कानून होना चाहिए, मानेंगे? हो जाए, कानून भी होगा तो अच्छा होगा।